नमस्कार दोस्तों, बोलो ग्यारस माता की जय। ग्यारस माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक स्नान करती थी। वह रोज मंदिर जाती। एकादशी के दिन वहाँ सभी ग्यारस माता की कहानी सुनती और व्रत करती। वह बूढ़ी माँ भी कहती कि मेरे भी ग्यारस माता का व्रत है। भजन कीर्तन होने के बाद जब वह घर जाती तो बेटे बहू से छुप करके खाना खा लेती और सबसे कहती रहती कि मेरे ग्यारस का व्रत है। एक दिन ग्यारस माता एक बुढ़िया का वेश धारण कर बूढ़ी माँ के घर आई और दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला और बोली, आप कौन है? बुढ़िया बनकर आई। ग्यारस माता बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे कोई बहन नहीं है। बुढ़िया बोली, मैं तेरे बाबा की बेटी हूँ। हमारा बचपन में विवाह हो गया, इसीलिए हम कभी मिले नहीं। इसी कारण तुम मुझे नहीं पहचानती हो। अब बुढ़िया उन्हें घर के अंदर ले आई। दोनों बातें करने लगी। बूढ़ी माँ ने अपनी बहुओं को आवाज़ देकर भोजन परोसने को कहा। तब बुढ़िया ने कहा, आज मेरे तो ग्यारस माता का व्रत है, तुम खा लो। वह बोली, हाँ, आज मेरे भी ग्यारस का व्रत है। दोनों बातें करने लगी। बातें करते करते शाम हो गई। बूढ़ी माँ ने घर आई अपनी बहन से कहा, तुम कब से आई हुई हो? अपने भांजे और बहुओं से भी जाकर थोड़ी बात कर लो। वह बोली, मैं तो केवल तुमसे ही बातें करने आई हूँ। अब बूढ़ी माँ को बहुत तेज भूख लगी तो विचार किया, यहाँ से मेरी बहन थोड़ी देर के लिए हटे तो मैं कुछ खा लूँ। पर वह वहाँ ही बैठी रही। रात हो गई, दोनों बहनें सो गई। सुबह उठी तो बुढ़िया जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बहन, अब ग्यारस का पालना खोलकर ही जाना, थोड़ी देर और रुक जाओ। यह सुन बुढ़िया ने ग्यारस माता का रूप बना लिया और उसे दर्शन देकर बोली, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम ग्यारस का व्रत करने को लेकर झूठ बोलती हो। सबसे यह कहती हो कि मेरे एकादशी का व्रत है और चुपके से भोजन कर लेती हो। मैं तुम्हें ग्यारस का व्रत करवाने ही आई थी, सो मेरा कार्य पूरा हुआ। अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी माँ ने झुककर ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता बोली, एकादशी का व्रत ना हो तो झूठ ना बोले। मैंने व्रत किया है। आपकी शक्ति नहीं हो तो एक समय भोजन करके व्रत कर ले, पर झूठ बोलकर व्रत का नाम लेकर भोजन ना करें। हे ग्यारस माता, जैसे बूढ़ी अम्मा को एकादशी का व्रत करवाया, वैसे ही जिनकी श्रद्धा ना हो उन्हें भी एकादशी का व्रत करवाना। बोलो ग्यारस माता की जय। दूसरी कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान केशव का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती का प्रसाद वितरित करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय मुचुकुंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसे एकादशी व्रत का पूरा विश्वास था, इसीलिए प्रजा पर भी व्रत करने का नियम लागू कर दिया। उसकी बेटी चंद्रभागा पिता से भी अधिक इस व्रत पर विश्वास करती थी। चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ, जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। एकादशी के दिन सभी ने व्रत किए। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु वह भूख को सहन नहीं कर पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंद्राचल पर्वत पर
देवनगर में रहने का स्थान मिला। वह वहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। वहाँ उसकी सेवा में रमा आदि अप्सराएं लगी रहती थीं। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंद्राचल पर टहलते हुए पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने अपने दामाद को देखा और देखकर प्रसन्न हुए। घर आए और घर आकर के सारी बात अपनी बेटी को बताई। बेटी भी समाचार पाकर के बहुत खुश हुई और अपने पति के पास चली गई। वहाँ एकादशी के व्रत के प्रभाव से दोनों सुखी से मंद्राचल पर्वत पर रहने लगे और अप्सराएं उनकी सेवा करने लगी। हे ग्यारस माता, हे एकादशी, जिस प्रकार से आप चंद्रभागा पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। बोलो एकादशी मैया की जय।